हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बिहार सरकार की तरफ से इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस वैकेंसी आउट कर दी गई है। मैक्सिमम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आई है। तो बिल्कुल आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसकी सिलेबस क्या है, इसकी फिजिकल क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और इसमें क्या होता है कि फिजिकल और एग्ज़ाम दोनों का मार्क्स जुड़ता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी नए कैंडिडेट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 21,391 पोस्ट हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई। मैक्सिमम 8-10 हज़ार निकाला जाता था वैकेंसी। और इसमें क्या है कि इसकी फ़ीस की बात करें तो इसमें क्या ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, बिल्कुल फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बस आपकी जो क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगा वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसकी जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट वाले, तो इसमें कितना फ़ीस का फॉर्म है 675 रुपये है फ्रेंड। तो आपको 675 रुपये पेमेंट करेंगे यदि अदर स्टेट से। बाकी वहाँ के जो ST SC है उनके लिए ओनली 180 रुपये फ़ीस है। और एज लिमिट मैंने इसमें बिल्कुल कैटेगरी बता दिया है कि इससे इसके यदि आप बीच है तो इसका फॉर्म बिल्कुल आप भर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2022 को आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। तो ये जो क्राइटेरिया है 1997 से लेकर यदि आप 2004 के बीच यदि आपकी एज है तो आप बिल्कुल फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और ये किसके लिए है? ये जनरल के लिए। बाकी BC1 और BC2 EBC जो है वो 2-2 साल कम कर ले तो उनका क्या हो जाएगा 1995, यानी 1995 से क्या हो जाएगा 2004 तक हो जाएगा। तो ये आप समझ लें। नौ एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन यदि आप BC या EBC से हैं तो 18 से 27 साल आपका होना चाहिए, क्योंकि यह 25 साल है, 2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो फीमेल है उनको 3 साल का मिलता है, तो 18 से लेकर 28 साल हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन क्या? ओनली 12th पास। यदि आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। नाउ पोस्ट डिटेल की बात करें तो पोस्ट डिटेल सभी के लिए मैंने एक एक करके लिखा हूँ। तो जनरल की बात करें तो जनरल का 8,556 पोस्ट है। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, तो इस बार तो बिल्कुल लग जाए, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ इसमें रिटेन भी बहुत अच्छी पूछी जाती है। तो EWS की बात करें तो EWS 2140 पोस्ट है। BC जो वहाँ के लोकल हैं उनको BC के लिए 2570 पोस्ट हैं। EBC के लिए 3842 पोस्ट हैं। और BC जो फीमेल कैटेगरी के हैं उनके लिए 665 पोस्ट बिल्कुल रिजर्व है, इसमें फीमेल को ही दिया जाएगा। बाकी ST के लिए 3400 है और SC के लिए 3400 है और ST के लिए 228 है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एक बार आप समझ लें कि कैसा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइम आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करें। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी बनते तो उसको भी आप तुक्का लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ना इसकी सबसे पहले जो है GK GS प्लस करेंट अफेयर, 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा GK GS से, जिसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का होगा। नाउ नेक्स्ट है साइंस का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो जितने साइंस का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आगे बताऊंगा। फिर हिंदी और इंग्लिश, इसमें कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी 8, मतलब ये आगे पीछे होते रहते हैं, 7-8 तो टोटल यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ की बात करें तो मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड आप सभी के लिए। और इसमें जो इन हैंड सैलरी है आपको लगभग 30,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं तो वो मिल जाएगा। और फिजिकल की बात करें, क्योंकि फिजिकल आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी तभी क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी जो मेरिट है वो फिजिकल से ही बनता है, तो दोनों का नंबर जुड़ेगा। फिजिकल भी 100 नंबर का होता है फ्रेंड। तो बिल्कुल इस बार फिजिकल में लग जाए, फिजिकल बहुत हार्ड होने वाली है। आपका जितना फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना अधिक नंबर आपको मिलेगा। तो आइए एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हाइट है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बस जो मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर जनरल, OBC और EWS का होना चाहिए। यदि आप BC या ST SC या EBC से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर ओनली फीमेल के लिए है। तो समझ गए, हाइट आपका इतना है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरें और तैयारी में लग जाएं। बाकी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट फ्रेंड आपका जो जनरल है, OBC है और EWS है, उनके लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर मस्ट है, मतलब जो मिनिमम है। और एक्सपैंड करने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो ज़रूरी है।
और बाकी ST SC के लिए 79 और एक्सपेंड करके 84। और इसमें जो फीमेल उसका 48 से केजी से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप 48 केजी से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। फिर रनिंग की बात करें तो रनिंग में अब यहाँ से आपके मार्क्स जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 50 मार्क्स की आपका रनिंग है, जिसमें से आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको 50 में 50 चाहिए तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट से कम में भी रनिंग कंप्लीट कर लेना, तो आपको 50 में से 50 मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो आपको 40 मिनट मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 40 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 6 मिनट पूरा लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और यदि 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो घर भेज दिया जाएगा कि आप जाइए। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ फीमेल के लिए क्या है, उनको 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, तो ही उनको मिलेगा 50 मार्क्स। 4 मिनट से पहले यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो दिया गया है कि 1 किलोमीटर मिनिमम आपको 5 मिनट में कंप्लीट ही कर लेना है। यदि आप 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरा 50 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मिनट से यदि आपका कम लगता है, 4 मिनट 40 सेकंड, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यदि 5 मिनट लगता है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है कि इसमें गोला फेंक है, तो गोला फेंक में भी आपको 25 मार्क्स के हैं। तो गोला फेंक में क्या होगा कि आपको जो 16 पाउंड का गोला, 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना होगा, तो आपको कम से कम 9 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 25 में से 25 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए गोला को 20 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि गोला को आप 19 से लेकर 20 फीट के बीच फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। यदि 18 से 19 तक भेजते हैं तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ सभी 17 से लेकर 18 के बीच यहाँ 30 मार्क्स। यदि आप 17 से कम यानी 16 तक फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है, कितनी फिजिकल स्ट्रॉन्ग करनी। वहीं फीमेल के लिए यदि 12 पाउंड का गोला है तो 12 फीट फेंकेंगे तो आपको ओनली 9 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपको 16 फीट तक फेंकना है, तो इसीलिए पूरा अंक चाहिए, तो आपको 16 फीट तक फेंकना है। उससे अगर 16 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। अगर 15 फीट से 14 से 15 फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। 13 से लेकर 14 तक फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स। तो ये अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि इसी पे आपका जो मेरिट है इसका भी नंबर जुड़ेगा फ्रेंड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप कितना है, 4 फीट का है। जो मैक्सिमम मिनिमम जो है आपको 4 फीट कूदने हैं। यदि आप इससे कम कूदते हैं तो आप फिजिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। तो 4 फीट अगर कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4.4 मीटर आप कूदते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। 4.8 फीट कूदते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप 5 फीट या 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको पूरा 25 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह फीमेल के हैं 3 फीट, यदि जो मिनिमम है आपको 3 फीट कूदना ही है। फिर 3 फीट कूदेंगे तो 13 मार्क्स, 3 फीट 0.3 फीट तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए 3.8 फीट कूदेंगे 21 मार्क्स, और 4 फीट कूदेंगे तो पूरा 25 मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आप सभी को फिजिकल का समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया। और कोई भी अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलेंगे। तो जो भी फ्रेंड नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हर सरकारी अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ